आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर प्रेम कुमार नवजीवन चर्च देहरादून की तरफ से आप सब लोगों का आज की इस आराधना में स्वागत करता हूं। और मैं ये विश्वास करता हूं कि जब इन दिनों हम सब लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन में हैं और अपने अपने परिवार में या अपने घरों में या व्यक्तिगत जीवन में जब हम प्रार्थना आराधना में या संगति में जब बैठते होंगे तो परमेश्वर आप सब लोगों से बातचीत करते होंगे इन दिनों में, और नए नए भेदों को आपके जीवन में प्रकट करते होंगे और नई नई आशीष प्रभु आपको देते होंगे। सो इन बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आज के इस आराधना दिवस में परमेश्वर ने हम सबको शामिल होने का मौका दिया, इसके लिए भी हम उसका धन्यवाद दें। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जब हम इस आराधना में बैठते हैं तो आप सब लोग पूरे विश्वास के साथ और पूरे आदर और सम्मान के साथ बैठें और इस आराधना में शामिल हों। आइए हम आज की आराधना को प्रारंभ करते हैं। और आज की आराधना को प्रारंभ करने के लिए मैं पास्टर धर्मेंद्र को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आकर प्रारंभिक प्रार्थना करें और भजन संहिता को हमारे मध्य में पढ़ें। पास्टर धर्मेंद्र, आपका स्वागत है। शालोम। आप सभी को जय यीशु मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के इस शुभ दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी को दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें, यूट्यूब के माध्यम से उसको बढ़ाई और जय जयकार कर सकें। सो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। इससे पहले कि हम आराधना करें, गीत गाएं, भजन गाएं, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, गवाहियों को सुने, इन सब बातों को लिए हम जाएं। इससे पहले कि हम आए, हम अपने आप के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे मन से प्रभु हम अपने आप को तैयार कर सके ताकि हम परमेश्वर की आराधना में जा सके। आइए हम अपने आप के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवित मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु हम एक बार फिर से बड़े दीनता और नम्रता के साथ प्रभु आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु आज के इस शुभ दिन के लिए, इस विश्राम दिन के लिए, इस पवित्र दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु कि हम आपके चरणों में आ सकें, आपको धन्यवाद दे सकें, आपकी महिमा बढ़ाई और जय जयकार कर सकें। प्रभु धन्यवाद प्रभु पिछले सब दिनों के लिए, इसमें प्रभु आपने हमें संभाला प्रभु, खासकर प्रभु ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे दिनों में प्रभु जबकि दुनिया प्रभु जी बड़ी तकलीफ और बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रही है प्रभु, आपने हम सभी को प्रभु संभाले हुए हैं। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, धन्यवाद देना चाहते हैं आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, आपकी दया शांति प्रेम के लिए प्रभु जो आपने हम सब पर दिखाए प्रभु। हम इससे पहले कि आराधना में जाएं प्रभु, गीतों को गाएं, भजन को गाएं प्रभु हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे मनों को प्रभु आप तैयार कर दीजिए प्रभु जी। हम प्रभु अपने आप को आपके पवित्र लहू से धोते हैं प्रभु, साफ करते हैं, पाक करते हैं, पवित्र करते हैं प्रभु जी, और आपके पवित्र चरणों में लेकर के आते हैं प्रभु। जब हम आपके लिए भजन गाएं प्रभु जी, आपके वचन को सुने प्रभु, तो हमारे हृदय के प्रभु कानों को प्रभु आप खोल दें प्रभु जी। और ऐसा होने दीजिएगा प्रभु कि आज जहाँ जहाँ तक प्रभु तेरा ये वचन जाए प्रभु, संगति जाए प्रभु, लोग प्रभु हम सब तुझे गंभीरता से प्रभु आप प्रभु सुने प्रभु, इस विश्राम दिन में प्रभु तुझे स्मरण रख सके, तेरी महिमा कर सके प्रभु जी, तेरी बड़ाई और जय जयकार कर सके प्रभु। हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं तेरे उस प्यार के लिए जो तूने हमसे किया है प्रभु जी, तेरी उस दया के लिए प्रभु जी तूने हमारे ऊपर दिखाई है प्रभु, खासकर प्रभु आपके प्रेम के लिए प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। पूरी सभा को प्रभु हम आपके हाथों में रखते हैं, आप प्रभु संचालन करें, आप प्रभु नियंत्रण करें, और हम सब पर प्रभु आपका नियंत्रण प्रभु, हम सब आपके कब्जे में होकर प्रभु जी आपकी आराधना कर सके। पवित्र आत्मा जी आपके नाम को महिमा मिले, आदर मिले प्रभु जी, आपके नाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु, बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हम सभी के साथ में हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इन सारी प्रार्थनाओं को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आप सभी को एक बार फिर से यीशु मसीह के मधुर नाम में जय यीशु मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि हम लोग आज के दिन में परमेश्वर के पवित्र चरणों में आ पा रहे हैं, उसकी आराधना कर पा रहे हैं, उसको धन्यवाद दे पा रहे हैं और उसकी महिमा कर पा रहे हैं। इस परमेश्वर के वचन के लिए, इन जगहों के लिए, स्थानों के लिए प्रभु हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस माध्यम के लिए भी कि जो हम प्रभु के लोगों से और हम सब लोग एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। आए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। भजन में मैं एक भजन संगीता आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। भजन संगीता 105 और उसका 1 से लेकर के और 5 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। आप जिसके पास बाइबल है आप खोल लीजिएगा
और अपने अपनी जगह पर आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजन संहिता 105 उसका एक पद में, यहोवा का धन्यवाद करो और उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कार्यों की चर्चा करो, उसके लिए गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन करो, उसके पवित्र नाम पर गर्व करो, यहोवा के खोजों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो, निरंतर उसके दर्शन के खोजी बने रहो, उसके लिए कि उसके किए हुए अद्भुत कार्यों का और उसके आश्चर्य कर्मों और उसके मुंह से निकले हुए निर्णयों को स्मरण करो। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत सारी आशीष हो, और हम सब सुनने वालों पर भी परमेश्वर की वचन की आशीष हो। जो यहाँ पर भजन संहिता, जो भजनकार एक बात को कहता है और वो अपने मन के भाव को परमेश्वर के सामने रखना चाहता है कि परमेश्वर हम परमेश्वर के साथ में और परमेश्वर के संग में रह करके क्या क्या करें। वो कहता है पहले यहोवा को धन्यवाद करो। प्रियो, हम सभी को पास धन्यवाद है। इस पूरे पिछले 2 महीने लगभग लॉकडाउन के हो गए, और इन दिनों में हमने परमेश्वर के कामों को बड़े अद्भुत तरीके से अपने जीवनों में पूरे होते हुए देखा है, उसके इस बड़े सामर्थ्य को पूरे होते हुए देखा है। वो कहता है इसके लिए धन्यवाद दो और प्रार्थना करो आगे के दिनों के लिए, और देश देश के लोगों में उसके कार्यों की चर्चा करो। एक बात बहुत विशेष है जब हम इसको पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, वो कहता है कि उसके कामों की चर्चा करो। आज कई बार ऐसा डर का माहौल कलीसिया के लोगों में या बाहर के लोगों में बैठा हुआ है, हो रखा है, तो बहुत डरे हुए हैं। लेकिन जो भजनकार है कहता धन्यवाद भी दो, प्रार्थना भी करो, और देश देश के लोगों में उसके कार्यों की चर्चा करो। हम सब जानते हैं उसके कार्यों की चर्चा क्या, उसके कार्य, उसने अद्भुत कार्य जो उसने आपके और मेरे जीवन के लिए किए हैं। कहता है उसके लिए गाओ, उसके लिए भजन गाओ। हालेलुया, आमीन। कहता है उसके लिए गाओ और भजन गाओ, उसके सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन करो। यानी कि भजन के द्वारा जो गीत हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाने के लिए, जो हम उसकी आराधना करने के लिए हैं, हम सब के लिए वो कहता है कि उसके लिए भजन गाओ, अपने मन से गाओ, अपने जीवन से गाओ, और उसके सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन करो। उसके उस भजन में कहता है वो उसके पवित्र नाम पर गर्व करो, और यहोवा के खोजों का हृदय आनंदित हो। तो तीसरी बात कहता है उसके पवित्र नाम पर गर्व करो। आज हम आपके पास और मेरे पास एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है इन दिनों में, खास करके जब दुनिया डरी हुई है, आपके पास और मेरे पास गर्व करने के लिए यीशु मसीह का नाम है, पिता परमेश्वर के नाम है, त्रिएक परमेश्वर के नाम है। और इस त्रिएक परमेश्वर के नाम के लिए वो कहते हैं यहाँ पर कि यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। बहुत सारी बातें, बहुत सब कुछ चल रहा है, हो रहा है, लेकिन इन सब चीजों के बीच में वो कहता है कि यहोवा के जो खोजी हैं उनका हृदय आनंदित हो। उसके बाद कहता है यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। इन दिनों में निरंतर उसके दर्शन के खोजी बने रहो, उसके किए हुए अद्भुत कार्यों का, उसके आश्चर्य कर्मों और उसके मुंह से निकले हुए निर्णयों का स्मरण करो। परमेश्वर के वचन और भजन के पढ़े जाने पर बहुत सारी आशीष हो। वो कहते हैं परमेश्वर को धन्यवाद दो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसकी चर्चा करो। वो कहता है उसके लिए भजन गाओ, उसके लिए उसकी महिमा करो, उसके अद्भुत कार्यों का वर्णन करो, उसके पवित्र नाम पर गर्व करो, यहोवा के खोजों का हृदय आनंदित हो। और कहता है उसके सामर्थ को खोजो और निरंतर उसके दर्शन के खोजी बने रहो, उसके किए हुए अद्भुत कार्यों को और उसके आश्चर्य कर्मों तथा उसके किए हुए निर्णयों को स्मरण करो। आज आपके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य का समय है, बहुत प्रेशियस टाइम है आपके लिए और मेरे लिए। वो इस बात के लिए खास करके कि हम उसके कामों की चर्चा कर सकें, वो इस बात के लिए खास करके लिए हम उसके लिए गीत गा सकें, उसके अद्भुत कार्यों का वर्णन कर सकें, उसके पवित्र नाम पर गर्व कर सकें, और उस गर्व के साथ उसके जो वो कहता है उसके अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को भी, जो उसके मुंह से निकले हुए निर्णय हैं, उनको भी हम स्मरण कर सकें, याद कर सकें। और प्रियो, आज जब हम सभी उसकी आराधना में जाने पर हैं, उसकी महिमा करने के लिए हैं, तो क्यों ना अपने मनों को हम तैयार करें, जिससे भजनकार ने लिखा है उसके लिए गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके अद्भुत कार्यों का वर्णन करो, उसके सारे अद्भुत कार्यों का। तो क्यों ना
हम अपने मन के द्वारा अपने परिवारों में, अपनी संगतियों में, जहाँ जहाँ पर भी हमें अपने अपने स्थानों पर उसके वो सारे अद्भुत काम जो अभी तक जीवन में हमने देखे हैं, अभी तक इन दिनों में हम महसूस कर रहे हैं, अभी हम इन दिनों में कर रहे हैं, और क्यों ना हम पूरी आराधना में गीतों के साथ, भजन के साथ कह सके, प्रभु हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और वचन के सुने जाने में बहुत सारी आशीष दे। हम सभी को परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। आप सभी को एक बार फिर से यीशु मसीह के मधुर नाम में शालोम, आपको शांति मिले। यीशु के नाम में आप सभी को जय यीशु मसीह की। पास्टर धर्मेंद्र का भजन संहिता को पढ़ने के लिए और इस प्रार्थना को करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आराधना में आगे बढ़ें। अब आराधना में पास्टर संजय लाल नवजीवन चर्च विकास नगर से हमारे मध्य में आराधना में अगुवाई करेंगे। सो आगे का समय मैं उनके हाथ में समर्पित करता हूं और उन्हें निमंत्रण देता हूं कि वो आराधना में आके अगुवाई करें। पास्टर संजय लाल, आइए, आपका स्वागत है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं और मेरा परिवार विकास नगर उत्तराखंड से प्रभु की स्तुति के लिए इस वर्शिप को लीड करने में प्रभु ने हमारी अगुवाई करी और ये समय हमें दिया कि हम आराधना की पुकार में आपके साथ जुड़कर इस लॉकडाउन के समय में अपने घरों से आपके लिए प्रार्थना और ये आराधना को लीड करने के लिए परमेश्वर की स्तुति में हम शरीक हो जाएं। लिखा है वचन के अंदर, भजन संहिता 95 अध्याय उसका 1 से लेकर 2 वचन तक, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि लिखा है कि निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए इस गीत के साथ हम आज की इस वर्शिप को शुरू करेंगे। Thank you.
परमेश्वर की स्तुति में एक और गीत हम गाएंगे कि प्रभु ने किस रीति से हमें पूरे सप्ताह भर और बीते हुए समय में, इस लॉकडाउन के समय में, जबकि बहुत कठिन दौर है, लेकिन प्रभु ने हमें संभाला। क्योंकि गीत कहता है कि संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक तूने संभाला हमको और आगे भी हमारी अगुवाई कर।
आइए परमेश्वर की स्तुति में कुछ और कोरस को गा के हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए आप मेरे साथ इन कोरस में जुड़ने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए तैयार हो जाइएगा। पास्टर संजय लाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस आराधना को लीड करने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम आराधना विधि में और आगे बढ़ते हैं, और अब मैं पास्टर महेश को निमंत्रण देता हूं कि वो आगे आए और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। पास्टर महेश, आपका स्वागत है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर मध्यस्थता की प्रार्थना में चले। अपने आंखों को बंद करें और हाथ को जोड़ें।
प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से एक बार फिर पिता हम आज के इस दिन आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया कि इस विश्राम दिन में प्रभु हम आपके नाम को महिमा दे सके प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने भारत देश के लिए प्रभु जी। हमारे भारत देश में प्रभु जो महामारी है प्रभु, आप हमारे देश को इस महामारी से प्रभु आप आज़ाद करें, नजात दे प्रभु जी। हमारी विनती है प्रभु जी, जितने लोग प्रभु इस महामारी से ग्रसित है, बीमार हैं प्रभु, आप उन सबों को छुएं, शिफा और चंगाई दे पिता। हमारी प्रार्थना है प्रभु मेडिकल के सभी काम करने वाले भाई बहनों पर तेरा अनुग्रह हो, तेरी दया हो परमेश्वर। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, उन सबों को हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, उन पर तेरे हाथ को मांगते, तेरी दया चाहते प्रभु। आप उन सबों के सुरक्षा कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी विशेष पुलिस के लिए प्रभु जी, जो पुलिस प्रभु रात और दिन प्रभु अपनी सेवाएं देती है प्रभु, आप उन्हें भी आशीषित करें, उन्हें भी संभालें, उनको भी सुरक्षा दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के प्रभु जी परमेश्वर प्रधानमंत्री जी के लिए प्रभु, आप उन्हें शांति और सामर्थ्य से भरे प्रभु जी, बुद्धि समझ दे प्रभु जी, देश को सही तरीके से चलाने की सहायता करें प्रभु आप उनकी। परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु जी मसीही समाज के प्रत्येक परिवार पर तेरी दया हो परमेश्वर, आप उन्हें संभालें, आशीषित करें प्रभु। और जितने लोग बीमार पाए जाते हैं प्रभु, आप उन्हें चंगाई दे जो प्रभु मसीह परिवार में पाए जाते प्रभु। वही प्रार्थना है प्रभु जी, इस समय विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी, इस समय उन तमाम मजदूरों के लिए प्रभु ईश्वर जो प्रभु जी पैदल बस से प्रभु अपने देश, अपने नगर, अपने गांव जा रहे हैं प्रभु, आप उनकी सहायता मदद करें प्रभु जी। और प्रत्येक को प्रभु खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी दीजिए पिता। वही प्रार्थना है परमेश्वर आपसे, हमारे देश के किसानों पर दया करें प्रभु। परमेश्वर जो खेती करते हैं प्रभु, आप उनकी खेती में आशीष दे प्रभु, और उनकी फसल को प्रभु सही दाम मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। अनुग्रह के लिए दया करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं विशेष इस समय प्रभु, आज के दिन जो संदेश तूने अपने दास के लिए को दिया है प्रभु, जब वो तेरी वेदी से तेरे वचन को बांटते प्रभु, सुनने वालों के जीवन में 100 गुना 60 गुना प्रभु जी और 30 गुना फल आए प्रभु जी। पिता होने दीजिए प्रभु, तेरी आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर तेरा वचन प्रभु प्रत्येक के हृदय में प्रभु कार्य करे प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु तेरे दान वरदानों में बढ़े प्रभु, आत्मा में के फल में बढ़े प्रभु जी, और तेरे नाम की महिमा हो पिता। इस समय को हम तेरे हाथ में देते प्रभु, और प्रत्येक मसीह परिवार को हम आपकी सुरक्षा मांगते प्रभु जी, आपकी महिमा चाहते प्रभु। और पिता आप बड़े हम घटे, प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर महेश जी धन्यवाद आपका प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रियो, अब हम उस महत्वपूर्ण समय में आ पहुंचे हैं जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आप सब लोग बड़े ध्यान से और बड़े आदर के साथ परमेश्वर के वचन को सुने, उस पर ध्यान दें। और परमेश्वर का वचन देने के लिए हमारे मध्य में पास्टर अनिल सिंह नवजीवन चर्च देहरादून से हमारे मध्य में है। मैं उनका स्वागत करता हूं कि वो आए और परमेश्वर के वचन से हम सबको अनुग्रहित करें। पास्टर अनिल सिंह। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें यहाँ पर जमा किया कि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए, और आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीख सकते हैं। आइए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और मेरे साथ आप निकाल लीजिए यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय। यहेजकेल उसका 10 अध्याय, उसके 4 पद को मेरे प्रियो मैं पढ़ लेता हूं। आप लोग अपनी अपनी बाइबलों में देखें। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वो पुरुष भीतर गया तब वे करूब भवन के दक्षिण की ओर खड़े थे, और बादल भीतर वाले आंगन में भरा हुआ था। तब यहोवा का तेज करूब के ऊपर से उठकर भवन की ड्योढ़ी पर आ गया, और बादल भवन में भर गया, और वो आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया। मेरे प्रियो, अध्याय 10 और 11 हमें परमेश्वर के तेज अर्थात परमेश्वर की महिमा का मंदिर और नगर से हट जाने के विषय में बताता है। पद 4 में लिखा है, तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर
से उठकर भवन की ड्योढ़ी पर आ गया। मेरे प्रियो, अभी तक जो परमेश्वर की महिमा थी, परमेश्वर का तेज जो पवित्र स्थान में करूबों के ऊपर विराजमान था, अब वो करूबों से उठ करके वो ड्योढ़ी पर आ जाता है, मंदिर की ड्योढ़ी पर आ जाता है। और यहां पर ये तेज जिस स्थान पर होना चाहिए वहां पर ना रह करके वो मंदिर से उठ करके बाहर की तरफ आ जाता है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर की महिमा ने पहले परमेश्वर के पवित्र स्थान को छोड़ा, पवित्र मंदिर को छोड़ा और ड्योढ़ी पर आया। और उसके बाद जबकि हम 18 पद को पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा का तेज भवन की ड्योढ़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। तब करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए। मेरे प्रियो, अब पहले जबकि यहां पर लिखा हुआ है करूब जो कि पवित्र मंदिर में विराजमान थे, अब जबकि यहेजकेल देखता है पहले परमेश्वर का तेज करूबों से उठ करके ड्योढ़ी पर आता है और उसके बाद करूब भी पवित्र मंदिर से निकल करके बाहर की तरफ आते हैं, उन्हें पहिए दिए जाते हैं और वो उठ करके वो एक एक करके बाहर आते हैं। तो परमेश्वर का तेज फिर करूबों के ऊपर विराजमान हो जाता है और परमेश्वर का तेज वहां से आगे निकल जाता है। अब यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, 11 अध्याय के 23 पद को हम निकालेंगे और यहां पर परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है, लिखा हुआ है, तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठ करके उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर के पूर्व की ओर है। मेरे प्रियो, एक गंभीर बात यहां पर घटित हो जाती है। परमेश्वर की महिमा ने पहले परमेश्वर के मंदिर को त्यागा, अब ये महिमा नगर, वो जो पवित्र नगर है, उस नगर को छोड़ करके भी वो करूबों के साथ वो नजदीक के पर्वत पर विराजमान हो जाता है। यहां पर परमेश्वर का तेज अब ना केवल मंदिर को छोड़ता है बल्कि उस पवित्र नगर को भी त्याग देता है। यहां पर परमेश्वर का जो तेज है वो यहां पर से चला जाता है। आखिर क्यों जाता है? मेरे प्रियो, एक गंभीर समस्या यहां पर है। एक ऐसी समस्या यहां पर आ जाती है जबकि इज़राइल के बीच में से परमेश्वर की महिमा निकल करके बाहर चली जाती है। आज परमेश्वर ने इज़राइल को छोड़ दिया, उसने अपने लोगों को छोड़ दिया। जिस राष्ट्र का निर्माण परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए किया था, मेरे प्रियो, आज उस परमेश्वर ने अपने ना केवल मंदिर को छोड़ा है बल्कि अपने पवित्र नगर को भी छोड़ दिया और वो अब पहाड़ पर विराजमान हो गया है। मेरे प्रियो, यहां पर हम कुछ बातों को देख लेंगे जो कि बड़ी गंभीर बातें हैं। आखिर परमेश्वर का जो मंदिर था आज अपवित्र हो गया था, परमेश्वर का नगर था वो अपवित्र हो गया था, जिसके कारण परमेश्वर ने ना केवल मंदिर को त्यागा बल्कि नगर को त्यागा, अपने लोगों को त्यागा और वहां से चला जाता है। सबसे पहली बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है 4 पद में, तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की ड्योढ़ी पर आ गया और बादल में भर गया और वो आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया था। मेरे प्रियो, जो तेज परमेश्वर के पवित्र मंदिर में होना था, पहले वो प्रांगण में आया और अब वो प्रांगण को छोड़ करके, नगर को छोड़ करके वो पर्वत पर चला जाता है। अगर हम 9 अध्याय को पढ़ें तो यहां पर, बल्कि 8 अध्याय को पढ़ें तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके कारण आज परमेश्वर का तेज जो है, परमेश्वर की महिमा जो है, आज अपने लोगों के बीच में से चली जाती है। आज परमेश्वर की महिमा
और उनके उसके लोगों के नगर से निकल जाती है, अपने मंदिर से परमेश्वर की महिमा निकल जाती है। अगर हम 8 अध्याय का 5 पद पढ़ें तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने मुझसे कहा, हे एक मनुष्य के संतान, अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देख। अतः मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देखा कि वेदी के फाटक के उत्तर की ओर उसके प्रवेश स्थान में वो डहा उपजाने वाली प्रतिमा है। मेरे प्रियो, ये महत्वपूर्ण कारण है। अब परमेश्वर का वचन इस बात को कह देता है, यहेजकेल नबी के माध्यम से, यहेजकेल को परमेश्वर दर्शन देता है और वो ये कहता है कि उस मंदिर में जहां पर कि परमेश्वर की महिमा निवास करती थी, आज उस स्थान में एक प्रतिमा है। उस मंदिर के परमेश्वर की महिमा के स्थान पर इजरायलियों ने, उसके लोगों ने उस प्रतिमा का स्थापित कर दिया है। आज वो उसकी उपासना कर रहे हैं, आज वो उसकी आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों के ऊपर क्रोधित है, इसलिए उसने उनके इसका घृणित कार्य के कारण परमेश्वर ने अपने ना केवल मंदिर को त्यागा बल्कि अपने लोगों को त्यागा, लोगों के उस पवित्र नगर को त्यागा और आज वो अपने लोगों से दूर हो गया है। 6 पद में लिखा हुआ है, 8 अध्याय के 6 पद में, और लिखा हुआ है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इजराइल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहां करता है, ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं, परंतु तू इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा। मेरे प्रियो, जो सबसे पहली बात है कि परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की महिमा अपने मंदिर को छोड़ करके क्यों चली गई, अपने लोगों को छोड़ करके क्यों चली गई? उनके बीच में घृणित काम हो रहे थे। वो जो है परमेश्वर की आराधना को छोड़ करके प्रतिमाओं की आराधना करने लग गए थे। वो ऐसे घृणित काम करने लग गए थे जो कि परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थे। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में उन घृणित कार्यों के लिए मना किया था, जो उनके व्यभिचार को जन्म दे रहे थे, जो डाह को जन्म दे रहे थे, जो लालच को जन्म दे रहे थे, जो मगमार और जो हत्या को जन्म दे रहे थे, जो लूट और खसोट को जन्म दे रहे थे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की महिमा आज अपने लोगों से चली जाती है, केवल उन्हीं के कारण, उनके अपराधों के कारण, उनके पापों के कारण। उन्होंने थोड़ा भी ये नहीं सोचा कि कैसे परमेश्वर ने उनको मिस्र की गुलामी से निकाला। परमेश्वर ने उन्हें जो है जंगल के मार्ग में संभाल के रखा। परमेश्वर ने एक जाति से उनको जो है एक राष्ट्र के रूप में निर्माण कर दिया। लेकिन आज परमेश्वर के स्वयं के ये शब्द हैं, उन्होंने इसलिए घृणित कार्य करे ताकि मैं इनके बीच में से चला जाऊं। मेरे प्रियो, आज क्या स्थिति है? अगर आगे कुछ और पदों को हम पढ़े तो बड़ी ही गंभीर बात यहां पर हमारे सामने मेरे प्रियो, 7 पद में परमेश्वर का वचन ये कहता है, तब वो मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने देखा कि दीवार में एक छेद है। 8 पद में, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, दीवार को फोड़। इसलिए मैंने दीवार को फोड़ कर क्या देखा कि एक द्वार है। 9वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने मुझसे कहा, भीतर जाकर देख कि ये लोग यहां कैसे कैसे और अति घृणित काम कर रहे हैं। 10वां पद, अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवारों पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं और इस्राएल के घरानों की सब मूरतों के चित्र खुदे हुए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट से यहां पर इस बात का बखान करता है कि परमेश्वर ने मंदिर को छोड़ा, परमेश्वर की महिमा ने मंदिर को छोड़ा, नगर को छोड़ा। इसके पीछे एक बड़ा ही गंभीर जो कारण था वो ये था, इजराइल जाति घृणित अपराध कर रही थी। उनके बीच में प्रतिमाओं की उपासना आरंभ हो गई थी। वो मेरे प्रियो, यहां पर 7वें पद में यहां पर ये यहेजकेल से परमेश्वर
कहता है कि तुझे क्या दिखाई देता है? वो कहता है मुझे एक छेद दिखाई देता है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, दीवार को फोड़। और जब यहेजकेल कहता है मैंने दीवार को फोड़ा, वहां मुझे एक द्वार दिखाई दिया, और जब मैंने द्वार के अंदर गया तो देखा कि इजरायली जाति विभिन्न तरीके से विभिन्न रेंगने वाले जंतुओं की उपासना कर रही है। मेरे प्रियो, यहां पर एक स्पष्ट हो जाता है कि क्यों परमेश्वर की महिमा ने आज मंदिर को छोड़ दिया, क्यों उनके ऊपर आज परमेश्वर का कोप भड़क गया है, क्यों नगर को परमेश्वर ने छोड़ दिया? क्योंकि इस्राएल ने घृणित काम किए थे, ऐसे काम किए थे जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थे। और आगे चल करके परमेश्वर का वचन कहता है 11 पद में, इस्राएल के घराने के पुरनियों में से 70 पुरुष जिनके बीच में शापान का पुत्र याजा भी है, वे इन चित्रों के सामने खड़े हैं और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए है। मेरे प्रियो, ना केवल इस्राएल जाति, ना केवल ये परमेश्वर के लोग जो चुने हुए लोग थे, बल्कि लिखा हुआ है पुरनीय लोग भी इनके साथ खड़े हैं, इनके हाथ में धूपदान है, ये धूप जला रहे हैं, ये ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके कारण परमेश्वर आज क्रोधित है। मेरे प्रियो, वर्तमान समय में अगर हम देखें, आज वर्तमान समय में परमेश्वर का प्रकोप मानव जाति के ऊपर भड़का हुआ है। वो किसी भी अपराध को क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। और परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, यहां पर इस्राएल ने, उसकी अपनी जाति ने घृणित काम किए और परमेश्वर ने अपने मंदिर को त्याग दिया, और ना केवल त्यागा बल्कि नगर को त्याग दिया, और करूबों के साथ वो नजदीक के पहाड़ पर विराजमान हो गया। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का जानता है कि इन घृणित पापों के कारण उसको अलग होना पड़ेगा। परमेश्वर अपने लोगों से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन उनके घृणित पापों के कारण अलग हो गया और वो नजदीक के पहाड़ पर चला गया। मेरे प्रियो, यहां पर कितनी दुखदाई बात है कि जब परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ करके, वो अपनी महिमा को छोड़ करके, अपने लोगों को छोड़ करके, अपनी महिमा के साथ वो नगर को छोड़ देता है, मंदिर को छोड़ देता है, तो लोगों के लिए कितनी कष्टकारी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम परमेश्वर के वचन को देखें तो यहां पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, चौथा पद, 10 अध्याय का चौथा पद, तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की ड्योढ़ी पर आ गया और बादल भवन में भर गया और वो आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया। करूबों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था। और फिर आगे लिखा हुआ है 18 पद में लिखा हुआ है, यहोवा का तेज भवन की ड्योढ़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर उठ गया। तब करूब अपने पंखों उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए और पहिए भी उनके संग संग गए और वे सब यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक पर खड़े हो गए और इस्राएल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर से ऊपर ठहर गया। फिर 11 के 23 में लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस नगर पर ठहर गया, जो उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर के पूर्व की ओर है। परमेश्वर ने मानव के घृणित कार्य के कारण, इस्राएल जाति के घृणित कार्य के कारण अपने मंदिर को त्यागा, उस नगर को त्यागा और पर्वत पर चला गया। जो इस्राएल के साथ हुआ मेरे प्रियो, आज वो हमारे साथ भी हो सकता है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो इस्राएल के मंदिर के साथ हुआ है वो आज कलीसिया के साथ भी हो सकता है। अगर हम कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 5 पद पढ़ें तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार,
अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से यहां पर कहता है, जो इस्राएल के साथ हुआ आज वो हमारे साथ हो सकता है। जो कि इस्राएल के मंदिर और नगर के साथ हुआ आज हमारी कलीसिया के साथ हो सकता है। फिर अगले के पदों में अगर हम 8 पद को पढ़े, कुलुसियों उसका 3 अध्याय के 8 पद को, तो वहां पर लिखा हुआ है कि 8 पद में के अनुसार कि हमें बताए गए सभी पापों को छोड़ना है। हम पढ़ लेंगे कुलुसियों उसका 3 अध्याय, कुलुसियों उसका 3 अध्याय उसका 8 पद लिखा हुआ है यहां पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातों को छोड़ दो। पहले परमेश्वर ने क्या कहा? अब 5 पद में कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे प्रियो, आज समाज इस सब से भरा हुआ है। व्यभिचार उनके बीच में है, अशुद्धता उनके बीच में है, दुष्कामना उनके बीच में है, बुरी लालसा और लोभ उनके बीच में है। और परमेश्वर का वचन कहता है ये उस घृणित काम के बराबर है जो उस समय इस्राएल जाति ने किए थे, जिसके कारण परमेश्वर की महिमा मंदिर को छोड़ करके चली गई, जिसके कारण परमेश्वर का तेज नगर को छोड़ करके चला गया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 8 पद में, तुम भी ये सब कुछ छोड़ दे। एक लिस्ट बताई गई है यहां पर 3 अध्याय के 8 पद में, इसलिए तुम भी इन सब अर्थात क्रोध कौन नहीं करता? प्रत्येक इंसान क्रोध करता है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, हर एक व्यक्ति क्रोध करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम इन सब बातों को छोड़ दो। बैर भाव एक ऐसी चीज है जो हत्या को जन्म देती है। मेरे प्रियो, बैर भाव आज कलीसियाओं को खत्म कर रहा है। बैर भाव आज परिवारों को खत्म कर रहा है। अब बैर भाव आज वैवाहिक जोड़ों की जिंदगियों को खत्म कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इन सब चीजों को छोड़ दो। निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातों को छोड़ दो। ये घृणित काम है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है ये वो काम है जो कि इस्राएल के बीच में थे और वो घृणित काम करते थे, और आज परमेश्वर का तेज इस्राएल के बीच में से चला गया। मेरे प्रियो, जो इस्राएल के साथ हुआ वो आज हमारे साथ भी हो सकता है। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 14 पद पढ़े, 14 अध्याय निकाले, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और 14 अध्याय उसका पहला ही पद, यहां पर परमेश्वर का वचन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता है, प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें बैर भाव छोड़ना है, तुम्हें क्रोध छोड़ना है, तुम्हें गालियां बकनी छोड़नी है, तुम्हें निंदा करनी छोड़नी है। तो करना क्या है? लिखा हुआ है तुम प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके ये की भविष्यवाणी करो। यहां पर परमेश्वर का वचन हमसे एक मांग करता है, और वो मांग ये है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करना है। आत्मा की अनुपस्थिति नहीं, परंतु आत्मा की उपस्थिति में हमें जीवन व्यतीत करना है, ताकि हम एक दूसरे से प्रेम करें। मेरे प्रियो, ये लॉकडाउन का समय है, कई लोग जरूरत में हैं। परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें।
परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है कि हम एक दूसरे की सहायता करें। अगर हम, मेरे प्रियो, अगर हम प्रेम का अनुसरण नहीं करेंगे, जिस प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गए, यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना एक लौता पुत्र दे दिया। कारण था कि मनुष्य जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। मेरे प्रियो, अगर हम प्रेम का अनुसरण नहीं करेंगे तो आज हमारी स्थिति भी ऐसी हो जाएगी जो कि जैसे कि इस्राएल जाति की हुई, जैसे कि यरूशलेम की हो गई, जैसे कि मंदिर की हो गई। परमेश्वर का तेज वहां से उठ गया। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन के हमें उत्साहित करता है कि हम परमेश्वर की कलीसिया की तरक्की में आगे बढ़े, उसमें योगदान दे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो परमेश्वर का न्याय स्पष्ट हमें कुछ बातें कहता है। यहेजकेल उसका 9 अध्याय, 10वां अध्याय पढ़ा था। अब हम यहेजकेल उसके 9 अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, लिखा हुआ है 9 अध्याय उसका दूसरा पद कहता है, इस पर 6 पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए और उनके बीच सन का वस्त्र पहने, कमर में लिखने की दवात बांधे हुए एक और पुरुष था और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हो गए। मेरे प्रियो, यहेजकेल क्या देखता है कि इस पर 6 पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लेकर के आए। उनमें से एक सन का वस्त्र पहना हुआ था, उसके पास लिखने की सामग्री थी, कमर पर एक दवात बंधी हुई थी जिसमें स्याही थी। और मेरे प्रियो, वो याद दिलाती है प्रकाशित वाक्य की उस घटना को, जहां पर प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, ये वो लोग हैं जिनके माथे पर परमेश्वर की छाप लगी हुई है। अब जो समय आ गया है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के स्वर्गदूत नगर में निकले हैं ताकि उन लोगों पर छाप लगाए, उन लोगों के माथे पर लिखें जिन्होंने परमेश्वर के साथ ईमानदारी से खड़े हुए हैं, जो पश्चाताप किया जिन्होंने, और वो आज परमेश्वर के चरणों पर आकर के पश्चाताप कर रहे हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, 4 पद में लिखा हुआ है, और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। मेरे प्रियो, ये उस समय का है कि जब वो नगर में जाएं और उनके माथों पर चिन्ह लगाएं, जो कि यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर सब घृणित कामों के कारण जो उन्होंने किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं। जिन्होंने पश्चाताप किया है उनको चिन्हित किया जाता है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का क्रोध जो है भड़कता है एक तरफ, तो परमेश्वर की सामर्थ्य दूसरी तरफ दिखाई देती है कि वो पश्चाताप करने वालों को बचाने वाला परमेश्वर है। फिर यहां पर 6वें पद में लिखा हुआ है, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मारकर नष्ट करे, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वो चिन्ह हो उसके निकट न जाना। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर के दूत निकल जाते हैं, वो घात करने के लिए निकल जाते हैं, पाप का नाश करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जिनके माथों पर वो निशान है उनके निकट ना जाने के लिए परमेश्वर का वचन कह देता है। मेरे प्रियो, अगर जिसने प्रभु को ग्रहण किया है, जिसने पश्चाताप किया है, उनके लिए परमेश्वर आज भी बचाने की सामर्थ्य रखता है।
मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम व्यभिचार करना छोड़ दो, तुम झूठ बोलना छोड़ दो, तुम अशुद्धता को छोड़ दो, तुम पाप करना छोड़ दो और तुम झूठ बोलना छोड़ दो, तुम गालियां बकना छोड़ दो और परमेश्वर तुमसे प्रेम करने के लिए आज तैयार है। फिर परमेश्वर का वचन 10 अध्याय के 2 पद में कहता है, तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच करूबों के नीचे जा और अपने दोनों मुट्ठियों में करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर में बिखेर दे। मेरे प्रिय, यह परमेश्वर का क्रोध है, यह परमेश्वर का कोप है जो आज नगर के ऊपर पड़ने वाला है। जिन्होंने परमेश्वर के चरणों पर जो नहीं गए, जिन्होंने अभी भी अशुद्धता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर का क्रोध और कोप इस तरीके से है कि वो आग जो वेदी की अंगारक है वो आज नाश करने वाली आग बन जाती है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, लौट आओ, परमेश्वर के चरणों पर चले जाओ। अगर इस्राएल के साथ ये हो सकता है तो आज कलीसियाओं के साथ ये हो सकता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमसे मांग करता है कि तुम व्यभिचार को छोड़ दो, तुम अशुद्धताओं को छोड़ दो, तुम बैर भाव को छोड़ दो, गाली बकना छोड़ दो, लड़ाई झगड़े छोड़ दो और परमेश्वर की महिमा का कारण बनो। परमेश्वर आपको आशीष देगा और परमेश्वर की महिमा का कारण बनेंगे। मेरे प्रियो, अभी तक हमने पहली बात हमने देखी थी कि परमेश्वर की महिमा या तेज मंदिर से लोगों के पाप और घृणित काम के कारण परमेश्वर के लोगों को छोड़ करके और नगर को छोड़ करके चला जाता है। दूसरी बात हमने देखी कि जो इस्राएल के मंदिर के साथ हुआ, आज वो कलीसिया के साथ भी हो सकता है। जो इस्राएल जाति के साथ हुआ, आज वो मसीही लोगों के साथ हो सकता है जो कि परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी सारी बैर भाव की बातों को छोड़ दो, तुम दुष्कामनाओं को छोड़ दो, तुम व्यभिचार को छोड़ दो, लौट आओ, पश्चाताप करो ताकि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए। मेरे प्रियो, अब ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमें क्या करना है जो कि परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की महिमा हमको छोड़ करके ना जाए, हमारे बीच में से ना जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर स्पष्ट रीति से हमें बताता है। 11 अध्याय उसके 23 पद में परमेश्वर का वचन यहां पर जो हमने पढ़ा था वो ये है, तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर के पूर्व की ओर है। मेरे प्रियो, ये तेज यद्यपि मंदिर से उठ गया, परमेश्वर की महिमा मंदिर से चली गई, नगर को छोड़ करके चली गई, लोगों को छोड़ करके चली गई, लेकिन अभी भी उनकी पहुंच से बाहर नहीं गई थी। ये पर्वत पर है। मेरे प्रियो, अगर इस्राएल जाति उसी समय पश्चाताप करते तो परमेश्वर की महिमा, जो परमेश्वर दयालु है, अपनी महिमा को पुनः स्थापित करता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि हमें बड़े लगन से परमेश्वर के तेज और उसकी उपस्थिति की लालसा करनी चाहिए और उसी समय पाप और अनैतिकता से हमें घृणा करनी चाहिए। मेरे प्रियो, आज हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं? हमें परमेश्वर की महिमा की लालसा करनी चाहिए और घृणित, जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित पाप हैं, उनसे हमें घृणा करनी चाहिए। यहां पर इज़राइल जाति जो थी, जो परमेश्वर के लोग थे, वो अपनी घृणित कार्यों में फंसे रहे, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। अगर वो पश्चाताप करते तो परमेश्वर दयालु था, वो दोबारा जो है अपनी महिमा को अपने मंदिर में स्थापित करता, अपने लोगों के बीच में स्थापित करता, उस नगर में स्थापित करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अगर हम देखें 43 अध्याय, यहेजकेल उसका 43 अध्याय
अध्याय उसके पहले पद से लेकर के अगर हम कुछ पदों को पढ़ें तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उस समय, यद्यपि वो तेज परमेश्वर की महिमा उस समय लौट करके नहीं आई, लेकिन 43 पद में यहां पर परमेश्वर का वचन कुछ बातों को कहता है। यहां पर लिखा हुआ है, फिर वो मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वमुखी था। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा की ओर से आया और उसकी वाणी बहुत ही जलधारा घरघराहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर का नाश करने को आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने काराब नदी के तट पर देखा था, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। फिर चौथे पद में लिखा हुआ है, तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था यहोवा के भवन में आ गया। तब आत्मा ने मुझसे उठकर भीतर आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। मेरे प्रियो, एक समय था जबकि घृणित काम के कारण ये परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के भवन को छोड़ के चली गई थी। लेकिन जब यहां पर 41, 42, 43 में जब मंदिर का पुनः स्थापना होती है, जब इज़राइल की पुनः स्थापना होती है, तब परमेश्वर का तेज दोबारा परमेश्वर के भवन में उपस्थित हो जाता है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की उपस्थिति की लालसा करनी है, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी महिमा की उपस्थिति की लालसा करेंगे, उसी समय हमें पाप की घृणित कामों से भी घृणा करनी है, पाप से घृणा करनी है, उन लालसाओं से घृणा करनी है जो हमें अंधकार में धकेलती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे मांग करता है। यहां पर ये पद जो है हमें स्पष्ट रीति से इस बात को बताता है कि परमेश्वर की ये जाति अगर उस समय पश्चाताप करती, परमेश्वर का तेज वापस आ जाता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन हमारे पास एक मौका है, हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बने, परमेश्वर के चरणों पर चले जाएं, उसको जो है अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, ताकि उसकी महिमा को हम प्राप्त करने पाएं। मेरे प्रियो, इब्रानियों उसका एक अध्याय उसके 9 पद में लिखा हुआ है, तूने धर्म से प्रेम किया और अधर्म से बैर रखा, इसका कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर्ष रूपी तेल से अभिषेक करने वाला परमेश्वर है। आज वो मांग करता है, वो हमें आशीष देना चाहता है, वो हमें अभिषेक देना चाहता है, हर्ष रूपी तेल से अभिषेक वो हमारा करना चाहता है। लेकिन उसके लिए परमेश्वर की एक मांग है, और परमेश्वर की मांग है कि तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है। मेरे प्रियो, क्या हम धर्म से प्रेम रखते हैं? क्या हम उन कामों से प्रेम रखते हैं जो कि परमेश्वर हमसे करने के लिए कहता है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, जो प्रेम का एक उदाहरण हमारे सामने है? उसने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में अवतरित होने दिया। उसी समय जबकि हम धर्म से प्रेम करते हैं, अधर्म से हम घृणा करें, हम बैर रखें, तब वो हमें अपने हर्ष रूपी तेल से अभिषेक करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर किया है, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। कोई और व्यवहार, इसके अलावा, प्रेम के अलावा कोई और व्यवहार जो कि उसके विपरीत है, मेरे प्रियो, ये एक आत्मिक समझौता होगा, और आत्मिक समझौता जो है उसके ऊपर परमेश्वर का दंड आता है। क्योंकि व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है, उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा और मैं भी इन्हें त्याग कर इनसे अपना मुंह छिपा लूंगा,
और ये आहार हो जाएंगे और बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे। यहां तक कि ये उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा। मेरे प्रियो, ये विपत्ति का समय है। अभी भी हमें मौका है हमारे लिए, हम प्रभु के चरणों पर चले जाएं। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा और मैं भी इन्हें त्याग कर इनसे अपना मुंह छिपा लूंगा और ये आहार हो जाएंगे और बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे। यहां तक कि ये उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इसलिए पड़ी हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है। मेरे प्रियो, काश कि हमारे बीच में हमारा परमेश्वर पाया जाए। काश कि हम परमेश्वर को एक केंद्रीय स्थान देने पाए, मुख्य स्थान देने पाए अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए। मेरे प्रियो, आज समय है हम प्रभु के चरणों पर आ जाएं, पश्चाताप करें। प्रभु की महिमा हमारे बीच में अवश्य पुनः स्थापित होगी। मेरे प्रियो, यद्यपि मनुष्य कमजोर है, लेकिन हमारा परमेश्वर महिमा में परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के चरणों पर आकर के प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके अपने पापों से पश्चाताप करके उसके चरणों पर आता है, वो उसे अस्वीकार करने के लिए तैयार है। क्या आप आज प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, प्रभु का तेज, उसकी महिमा इस्राएल को छोड़ करके चली गई, उस मंदिर को छोड़ करके चली गई घृणित कामों के कारण। काश कि ऐसा ना हो कि परमेश्वर की महिमा हमारी कलीसियाओं को छोड़ करके चले जाए। इसके लिए जरूरी है कि हम उसके चरणों पर आ जाएं, उसकी उपस्थिति की लालसा करें, उसकी आत्मा को प्राप्त करने के लिए लालसा करें और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बने। प्रभु हमारे ऊपर दया करे, अनुग्रह करे और आज का वचन हमारे लिए बहुत आशीष में होने पाए और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, सुंदर समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु, आपका वचन हमें स्पष्ट रीति से वचन स्मरण दिलाता है कि हमें बड़े लगन से परमेश्वर के तेज और उपस्थिति की लालसा करनी चाहिए, ताकि प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बने। हमें से प्रत्येक को आशीष करें, अनुग्रह दें और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु आप हमें बचा लें। जितनों ने प्रभु आज आपके वचन को सुना है, प्रभु ये वचन उनके जीवन में कार्यकारी होने पाए। प्रभु अनुग्रह दें ताकि हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने पाए और आपकी महिमा का कारण बने। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पास्टर अमित सिंह, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के वचन को हमारे मध्य में लाने के लिए। अब हम आराधना में आगे बढ़ते हैं और हम इस समय सब अपना अपना दान या अपनी अपनी भेंट को परमेश्वर के चरणों में हम समर्पित करेंगे। और जब हम भेंट को समर्पित करते हैं, उस समय हमारे मध्य में अभिषेक और अनुपा ग्रेटर नोएडा नवजीवन चर्च से हमारे मध्य में एक गीत गाएंगे। हम उस गीत को सुनते हुए अपनी अपनी भेंट को समर्पित करेंगे। आइए हम अपनी अपनी भेंटों को समर्पित करें। परमेश्वर की महिमा के लिए आज हम एक सॉन्ग गाएंगे जिसका नाम है तू बढ़े मैं घटूं। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन
नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। अभिषेक और अनुपा का धन्यवाद इस गीत के लिए। आइए अब आराधना विधि में आगे बढ़ते हुए इस वक्त हमारे पास समय है कि हम कुछ गवाहियों को सुनेंगे और गवाहियों के लिए हम गवाही देने वालों को आमंत्रित करते हैं। आपका स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम टीना है, मैं नवजीवन कलीसिया देहरादून से हूँ और ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। मेरे पास एक बेटा था, उसके बाद जब मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो 2-3 महीने बीते ही थे जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई। तो डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो बोला कि आपका बच्चा आपके पेट में ओवरवेट का हो चुका है। और मैं बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी दिन बीतते गए और जब लास्ट टाइम डिलीवरी का टाइम आया तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी और डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि आपका बच्चा हम नहीं बचा पाएंगे और किसी की भी जान जा सकती है और हो सकता है आपके बच्चे को हम पेट में ही मार कर और काट कर सिजेरियन के द्वारा बाहर निकाला जाए। और लेकिन फिर भी हमारा भरोसा परमेश्वर पे था। मेरे सब लोगों ने मिलकर मेरे प्रार्थना करी, मेरे परिवार के लोगों ने प्रार्थना करी और हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे ही था। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया। आज वो सुरक्षित है और 8 साल का है। मैं प्रभु का इन बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे दोनों बेटों को, मेरे परिवार को और सब लोगों को अपनी सुरक्षा में रखा और अपनी आशीषें दी। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के इस रविवार के लिए कि मैं प्रभु की महिमा के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए अपने जीवन की एक ज़रूरी गवाही
जॉर्ज साहब के साथ मिलकर दे सकती हूँ। ये प्रभु की करुणा है और उसकी महिमा जो हम पर हुई है, अनुग्रह जो उसका हम पर हुआ है, उसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए ये बताना चाहती हूँ कि पिछले दिनों में जॉर्ज साहब 2 बार आईसीयू में एडमिट हुए, लेकिन प्रभु की कृपा से, उसके अनुग्रह से बहुत जल्दी वो ठीक होकर पूरा ट्रीटमेंट पाकर घर में आ सके। और आज हमारी कलीसिया के लोगों की और परिवार के लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा आज वो बिल्कुल भले चंगे हैं। और मैं ये भी धन्यवाद देती हूँ कि इतने लगभग 47 वर्षों के विवाहित जीवन में हम दोनों अब तक साथ हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु अनुग्रह करना कि हम दोनों बने रहें, एक दूसरे का साथ बना रहे, एक दूसरे को हम उठाते रहें, प्रार्थना करते रहें और हम बच्चों को देखते रहें, उनकी तरक्की देखते रहें। बस मेरे जीवन की एक यही तमन्ना है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, नवजीवन कलीसिया का धन्यवाद देती हूँ और अपने उन जवान बच्चों के लिए, अपने पास्टर्स के लिए जिन्होंने लगातार पिछले दिनों में हमें प्रार्थना में उठाया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सबको जय मसीह की, यीशु मसीह का धन्यवाद। सुंदर गवाहियों के लिए आप सबका धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम अब जो भेंट आप सब लोगों ने समर्पित की है, उस भेंट के लिए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे और हमारे मध्य में भाई सुरेश पौड़ी गढ़वाल से हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, वो आए और इस भेंट के लिए जो आप सब ने समर्पित की है उसके लिए वो प्रार्थना करें। भाई सुरेश प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि अपनी समितियाँ हम आपके चरणों में आकर आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हैं प्रभु यीशु सुंदर वचन के लिए जो प्रभु यीशु आपके दास के द्वारा बताया गया। प्रभु यीशु आप ऐसा जीवन दें कि हम आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो सके। हर दिन हर पल प्रभु यीशु हम आपके वचन में बढ़ते जाएं और आप अनुग्रह करें और आशीष दें। धन्यवादी हैं प्रभु यीशु आपकी आशीषों के लिए और धन्यवादी हैं प्रभु यीशु आपके इस सुंदर दान के लिए जो आपके लोगों ने दिया। इसमें प्रभु यीशु हम आपकी आशीष चाहते हैं। जिन लोगों के द्वारा दिया गया आप उनके खतों को भरपूर करें। प्रभु यीशु आपकी महिमा होने पाए। धन्यवादी हैं इस भारतवर्ष के लिए जहाँ पर भी लोग आपके चरणों में आकर आपके नाम को भजते हैं, उन जगहों में प्रभु यीशु हम आपकी आशीष चाहते हैं। प्रभु यीशु हम हर एक बातों के लिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई सुरेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम आराधना विधि में आगे बढ़ेंगे। अब प्रेरितों का विश्वास वचन हमारे मध्य में पढ़ा जाएगा और प्रेरितों का विश्वास वचन पढ़ने के लिए मैं भाई आयुष को निमंत्रित करता हूं कि वो आए और प्रेरितों का विश्वास वचन हम सब के मध्य में पढ़ें। आइए भाई आयुष। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके एकलौते पुत्र, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधलोक में गया, अधलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया, आकाश पर चढ़ गया, और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के, और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवित हो, वह मृत्युओं का न्याय करने को आएगा, वह मृत्युओं का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। भाई आयुष आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस वचन को हम सब के मध्य में पढ़ने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अब हम आराधना के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं और यह समय होगा कि हम पास्टर साइमन चंद्रा के साथ मिलकर के जो प्रार्थना प्रभु ने सिखाई, उस प्रार्थना में वो हमारी अगुवाई करेंगे और हम सब उनके साथ उस प्रार्थना को दोहराएंगे। और उसके बाद पास्टर साइमन चंद्रा हमारे मध्य में आशीषित प्रार्थना यानी बेनेडिक्शन के साथ आज की सभा का समापन करेंगे। सो मैं स्वागत करता हूं पास्टर साइमन चंद्रा का। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और एक साथ मिलकर हम प्रभु की प्रार्थना में सहभागी होंगे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी जन के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। पास्टर साइमन चंद्रा का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है हमारे पास कि हम कुछ सूचनाओं को सुनेंगे और सूचनाओं को भी हम पास्टर साइमन चंद्रा के द्वारा ही सुनेंगे और सभा का समापन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की अच्छी और सुंदर आराधना के लिए। हम प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं आप सभी के लिए, जितने लोग इस नेटवर्क के माध्यम से आराधना से जुड़ सके, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और आज की सूचनाएं मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। चर्च का समय 10:30 बजे, हर संडे सुबह 10:30 बजे हम आराधना के लिए मिलते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आराधना के समय 10:30 बजे हम लोग तैयार हो करके बैठ सकें और पूरी तरह से आराधना में जैसे हम बैठते हैं, अच्छे कपड़े पहन के, साफ़ कपड़े पहन करके, नहा धो के बैठें। और आराधना के दौरान जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम चाय, नाश्ता और ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें। प्रभु को महिमा दें, प्रभु से मन लगाएं, प्रभु को आदर दें और प्रभु की महिमा करें। साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग अपने टेस्टमनी, सॉन्ग्स और प्रार्थना निवेदन 3 मिनट से 5 मिनट तक रिकॉर्ड करके, 3 से 5 मिनट का जो आपको समय दिया गया उसमें रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं, ताकि जब हम ये नेट के माध्यम से आराधना में शामिल होते हैं तो आपकी प्रार्थना निवेदन और टेस्टमनी हम उसमें शामिल कर सकें। इसलिए आपका स्वागत है, आप प्रार्थना पूर्वक इस काम को करें। अंतिम जो अनाउंसमेंट मेरे पास है वो नेटवर्क के लिए है। हमने NJC मिशन नेटवर्क भी ओपन किया है, ग्रुप में ऐड किया है। जितने सेवक, प्रचारक, प्रभु के लोग जो नवजीवन से जुड़े हैं और जो नवजीवन से जुड़े, डायरेक्टली जुड़े नहीं भी हैं लेकिन वो और कहीं आराधना नहीं करते, हम उन सब का भी स्वागत करते हैं। और उन सब से भी निवेदन है, अनुरोध है कि आप अपनी मिनिस्ट्री शेयर कर सकते हैं 3 से 5 मिनट में। और अगर मिनिस्ट्री कुछ बड़ी है तो आप उसको 2 भागों में, 3 भागों में बता सकते हैं। कोई प्रार्थना का निवेदन है तो ज़रूर आप रिकॉर्ड करके बताइए, ताकि हम इस आराधना में शामिल करें। क्योंकि हम लोग जितने भी नवजीवन मसीह परिवार के विश्वासी हैं, जब प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं तो आप लोगों के लिए प्रार्थना की जाए। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना निवेदन इसलिए शेयर कीजिए, टेस्टमनी शेयर कीजिए, मिनिस्ट्री शेयर कीजिए, ताकि हम पूरा सप्ताह एक दूसरे को जानें और उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और जितने लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग में, कंपाइलिंग में और आराधना में, जितने लोग, सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जितनों ने मेहनत करी, आपने प्रार्थना दी, आपने गीत गाए, जो कुछ भी आपसे कहा गया आप लोगों ने उसको किया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सभी के लिए बहुत धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की।
Bye.